साथियों नमस्कार। आज 3 जनवरी है और शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे शिक्षक दिवस का नाम दिया गया है। साथियों, आपको बता दें कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी वो महिला थी जिन्हें सबसे पहले इस देश में महिला होने के साथ साथ पढ़ने लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा उनके पति के द्वारा पूरी कराई गई और इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिल करके महिलाओं को शिक्षित करने का एक अभियान चलाया और उसके तहत अनेक स्कूल खोले गए, अनेक कॉलेज खोले गए। आरंभ में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह बात किसी से छिपी नहीं है। दकियानूसी लोगों ने उनको इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित करने की कोशिश की। उनके ऊपर गोबर और बिस्टा फेंके जाने लगे थे, लेकिन इस सब के बावजूद ये हतोत्साहित नहीं हुई और इन्होंने अपनी धुन में लगे रहकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम नहीं छोड़ा। और उन्हीं के कामों की बदौलत आज भारत की 50% से ज़्यादा की आबादी, महिलाओं की आबादी शिक्षित हो पाई है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत की महिलाएं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार भारत में हुआ है वो इन्हीं देवी सावित्रीबाई फुले जी के कारण हुआ है। देश के लिए एक बहुत ही बड़े दुख की खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बूटा सिंह जी का देहांत हो गया। उनके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने संवेदना व्यक्त की है। साथियों, किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है और दिल्ली की सीमाओं के पास पड़े हुए किसानों में बहुत ही ज़्यादा दुख की खबरें बार बार आती रहती हैं और अब तक लगभग 4 दर्जन के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी मांगों को मानने की बजाय उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी देशद्रोही तक करार देती रहती है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों का रवैया इतना नकारात्मक, इतना गंदा है कि उनकी मौत उन्हें दिखाई नहीं देती। हालांकि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 4 तारीख को आने वाले फैसले का इंतजार सभी को है। इसमें किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि यदि 4 तारीख को फाइनल डिसीजन नहीं मिल पाता है सरकार की तरफ से, तो वो 26 जनवरी को गणतंत्र की परेड में हिस्सा लेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सभी हिंदू विरोधी और देशद्रोहियों की मूर्ति ध्वस्त की जाएगी, चाहे गांधी की हो या नेहरू की या अंबेडकर की हो या पेरियार की। मोहन भागवत की देशद्रोह की परिभाषा क्या है, यह समझ से परे है। उसने गांधी को, नेहरू को, अंबेडकर को और पेरियार को देशद्रोही घोषित कर दिया। ये पूरे देश को समझना चाहिए। क्या अब ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, वो देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले, देश का संविधान लिखने वाले, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित करने पर तुले हुए हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ने की धमकियां देने लगे हैं? ऐसे लोगों को क्या समझा जाए? क्या ऐसे लोग देश के लिए कलंक नहीं है? पूरे देश को, समाज को एकजुट होकर के ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। इन्होंने कभी सावरकर की नीति को फॉलो किया है, कभी नाथूराम गॉडसे की नीति को फॉलो किया है, कभी साध्वी प्राची इनके सानिध्य में रह करके आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, तो कभी गधे की लीद खिला करके लोगों की हालत खराब करने वाले लोग हिंदू हो सकते हैं, लेकिन देशद्रोही दूसरों को ठहराएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक विशेष फैसला लिया है
और उसने मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के लिए ये ऐलान किया है कि यदि कोई मृत्यु भोज के लिए किसी को कर्जा देगा तो उसे जेल जाना होगा। राजस्थान सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है, क्योंकि लोगों के पास आमदनी के जरिए बहुत ही कम सीमित मात्रा में रह गए हैं और कर्ज के तले लोग दबकर अपना सारा जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस कानून के कारण ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगेगा जो देश में गरीबी को बढ़ावा देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।